of the pig. सबसे अच्छा दातुन एंड हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है रसोई की लिपाई पुताई के साथ। दोस्तों, आप लोगों से कल हमने शेयर किया था कि भयंकर वाली बारिश रात में हुई थी, जिसकी वजह से पूरी रसोई में पानी ही पानी लग रहा था। दीवारें खराब हो गई थी बौछारों से। और आपको अभी दिखाते भी, ये देखिए कितना पानी आया है यहाँ पर। और हमने सोचा चलो आज लिपाई कर देते हैं तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो पैरों से ना अंदर मिट्टी जाया करती है ऐसे। तो वही सुबह उठते ही यहाँ पर लिपाई पुताई करने में लग गए हैं। रिया लगी हुई है चाय बनाने में और बाकी नीचे के सारे काम हो गए थे। तो लिपाई पुताई करने के बाद वैसे भी रसोई हो या घर हो, उसकी रंगत बदल जाती है। और अभी इतनी जल्दी लिपाई पुताई करने वाला नहीं होता, लेकिन बस बारिश की वजह से ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो जितने में ये टीन रखी हुई है उतने में पानी नहीं आता है, लेकिन कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, बौछारें अंदर तक आई हुई थी, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। तो नहाने के पहले ये सारे काम कर डालते हैं। उसके बाद चाय भी तैयार हो चुकी है। मौसम तो वैसा ही है पिछले 2-3 दिनों से, और अभी तक मौसम ठीक नहीं है, मतलब बारिश और कभी कभी रिमझिम वाली बारिश लगी रहती है और बादल भी छाए रहते हैं। और दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट ऐसे ही हमें मिलता रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है। तो आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए हमारी रसोई एकदम चमक गई है। पहले भी चमकती रहती है क्योंकि सभी लोग लिपाई पुताई करते रहते हैं। और छोटी सी रसोई है, बहुत ही प्यारी लगती है ये मिट्टी की रसोई। और हमारे बचपन की ये रसोई है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस रसोई से। और हमारे यहाँ शुरू से ही खाना छत पर ही बनता आ रहा है। हमारे बचपन से ही हमने कभी देखा नहीं कि नीचे खाना बनता हो। हाँ, गर्मियों में कभी कभी ऐसा होता था, जब गर्मी ज़्यादा होती थी तो नीचे बनता था, नहीं तो चाहे गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, हमेशा खाना छत पर ही बनता है। और यहाँ पर भी बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई थी। तो चलिए हम चले गए थे, उसके बाद नहाने के लिए, खाना पीना हुआ और आप लोगों से फिर हम मिल रहे हैं दोपहर के टाइम। और फिर हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ पर करीब 2 बजे का टाइम है।
तो आज मौसम ठीक था, मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हम आ गए छत पर और हमने लिया है मैदा, उसमें थोड़ा-सा मोयन लगा लिया है और हाथों से रगड़ कर मिला देते हैं आपस में और आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आप लोगों को बताया था ना कि उस दिन हमने रबड़ी बनाई थी, तो आधा मावा बच गया था, तो वही रखा हुआ है, उसी का सोच रहे हैं कुछ बनाएँ। तो यहाँ पर दोपहर का खाना पीना होने के बाद दोबारा झाड़ू पोंछा भी हो चुका था और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर आटा लगाने के लिए। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और हम जो बनाने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हम थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे क्योंकि इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा नहीं, बस आधा किलो मावा था, उतने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस फटाफट से लग गए थे। हमने कहा तैयारियाँ हम करके रख लेते हैं, बाकी बाद में सभी लोग तो बनवा ही लेंगे। और मायके आने के बाद हमारी जो आदतें होती हैं ना फिर से होना शुरू हो जाती है, मतलब फिर से हम वही सब कुछ करने लगते हैं। तो पहले हमारी आदत ये थी कि जब हम काम करते थे तो साथ में म्यूजिक सुनते जाते थे और हमारे काम आसानी से होते जाते थे और जल्दी भी हो जाते थे। तो आज भी हमने म्यूजिक लगा के रखा है, आराम से काम करते जा रहे हैं और पता भी नहीं चलता है कि कितनी जल्दी हमारे काम हो गए। तो यहाँ पर आटा लगा के हमने रख दिया है थोड़ी देर सेट होने के लिए। उसके बाद ये है मावा, तो इसको हम क्या करेंगे कद्दूकस, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था तो हाथों से तो ऐसे अच्छे से मैश नहीं होगा, तो इसको कद्दूकस कर लेते हैं। बस बस। और हमारी कौन कौन सी माताएं बहनें हैं जिनको काम करते समय म्यूजिक सुनना पसंद है? हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वहाँ पर तो हम नहीं सुन पाते हैं, ना ही हम लगाते ही हैं और ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी बहुत बुरी आदत थी म्यूजिक सुनने की और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता था। तो मावा तो हमारा कद्दूकस हो चुका था, तब तक हमने ये चीनी भी पीस ली है। तो आधा किलो मावा था तो आधा किलो ही हमारी चीनी थी, क्योंकि ज़्यादा मीठी हम नहीं बनाएंगे और हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, जिनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन खाने में भी बड़ा आनंद आता है। तो चीनी डाल दी है, गरी डाल दी है और थोड़ी सी किशमिश डाल दी है, ज़्यादा मेवे नहीं डालेंगे। एक तो गर्मी भी हो रही है, दूसरा हमारे यहाँ कम पसंद भी किए जाते हैं। खुशबू के लिए इसमें डाल देते हैं इलायची, जिससे बहुत ही अच्छी सी महक आती है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों सारी तैयारियां तो हो गई थी, लेकिन इनको अकेले बनाना बहुत ही बड़ा काम है, मुश्किल काम है। और जो कोई भी सुनता है अकेले गुजिया बनाना ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम उस पर सौंप दिया गया हो। तो बस सभी लोग आ गए हैं नीचे, क्योंकि सभी को लग रही थी ऊपर गर्मी, और वही सभी ने कहा कि नीचे चलो आराम से बैठकर बनाते हैं, क्योंकि इस जगह पर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और गुजिया बनाने में जितने ज़्यादा लोग हों उतने ही कम लगते हैं और इतनी जल्दी हमारा काम आगे भी नहीं बढ़ता है। तो बस बातें होती जा रही थी और हमारी गुजिया भी बनती जा रही थी। होली के बाद नहीं बनी है और सच बताए तो हमको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये गुजिया। बनाने का तो झंझट होता ही है, लेकिन खाने का तो मज़ा अलग ही होता है। जब सब लोग होते हैं तो बनाने और खाने में भी अच्छा लगता है। तो बस तरह तरह की बातें हो रही हैं और कामों की भी अदला बदली हो रही है। कभी हर्षित भर रहे थे तो कभी रिया बेल रही है और फिर मम्मी भी आ गई थी।
और सबसे बड़ा बोरिंग काम सभी को लगता है गुजिया बनवाना, और डर भी लगता है। जो गुजिया भरता है ना, भरावन जो गुजिया में भरता है, उसको भी डर लगा रहता है, अगर गुजिया फूट गई तो हमारा ही नाम आएगा, तो ऐसे डर भी लगा रहता है। तो यहाँ पर पहले हमने कुछ भरी थी, उसके बाद हर्षित भर रहे हैं, फिर मम्मी भी आ गई थी, तो सभी लोगों ने मिलकर बनाई है। और इतनी बारिश होने के बावजूद कभी कभी उमस होने लगती है। गर्मी इतनी जल्दी तो खैर नहीं जाएगी, अभी गर्मी चलेगी। जी है तू भी बदल गया कि मैं मर ही जाऊंगी। और गुजिया किनारों से खुले ना, इसके लिए जो मैदे का घोल होता है वो बनाना होता है, या तो फिर पानी लगा लीजिए, इससे चिपक जाती है आपस में। फिर तेल में फ्राई करने पर ये किनारे से तो नहीं खुलेंगी, तो यहाँ पर बस वही काम हो रहा है। और दोस्तों, ये जो गुजिया बनाने का सांचा है ना, ये काफ़ी सालों पुराना है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी गुजिया बनती हैं। तो बस इसी को लेकर बैठ गए थे। बाकी एक और सांचा था, उससे हर्षित बना रहे थे, तो उससे कुछ गुजिया हमारी ख़राब हो गई थी, क्योंकि सांचे में भी कभी कभी कमी हो जाती है कि किनारे से नहीं अच्छे से दब पाती हैं, तो खुल जाती हैं। तो अभी तो इनको बनाने में और भी टाइम लगेगा, लेकिन इतनी गुजिया बन चुकी थी तो मम्मी कह रही थी इनको निकाल लो जाके, बाकी यहाँ पर बनती रहेंगी, क्योंकि ज़्यादा देर रखी रही ना तो चिपकने का डर रहता है, क्योंकि कपड़ा तो हमने बिछाया नहीं था। हमने सोचा था थोड़ी थोड़ी बनती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी हम निकालते जाएंगे। तो बस ये लोग बनाते रहेंगे और हम जा रहे हैं इनको निकालने के लिए। तो तेल हमने रख दिया था गरम होने के लिए, और कढ़ाई हम यही चढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान हो जाती है। लोहे की कढ़ाई बहुत ही जल्दी जल भी जाती है, तो बस यही वाली कढ़ाई हमने रख दी है। तेल हमारा हल्का हल्का सा गरम होने लगा था, गुजिया हमने डाल दी है और इनको पका लेते हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, जिनको हमारा मायका, हमारे मायके के सभी लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनको अपने मायके की याद आ जाती है, क्योंकि कई बहनें ऐसी हैं जो अपने मायके नहीं जा पाती हैं किसी कारणवश, या इतनी जल्दी जल्दी नहीं जा पाती हैं। तो वो जब लिखती है ना कि दीदी आपको अपने मायके में देखकर हमें अपने मायके की याद आती है, तो सच बताए ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो कुछ भी होता है, जैसा भी है, हमारा मायका हो या ससुराल हो, मायके पक्ष के लोग हों या ससुराल पक्ष के लोग हों, आप लोगों के साथ हम वैसा ही शेयर करते हैं। ये हो जाता है कि मायके में कोई संकोच नहीं होता है, बेहिचक हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन ससुराल में थोड़ा सा संकोच रहता है। तो ये हो सकता है, बाकी जैसा भी है आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। आप लोग देखते आ रहे हैं शुरू से हमारे वीडियो, तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं वो जहाँ भी हैं हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने मायके भी जाती रहें। और ये देखिए हमारी गुजिया भी हम तल रहे हैं। और आप लोगों को बताया था ना कि 2 सांचों से बनी हुई गुजिया है, तो जो छोटा वाला सांचा था उससे बहुत ही अच्छी गुजिया बनकर तैयार हुई है। बड़े वाले सांचे की जो गुजिया थी, पता नहीं कैसे वो 2 हमारी फूट गई थी, जिसकी वजह से तेल हमारा ख़राब हो गया था और सब गुजिया में ना थोड़ा थोड़ा सा लग गया था। लेकिन ज़्यादा नहीं फूटी थी, बस 2 या 3 ही फूटी थी शुरुआत में। तो बस अब इसी तरीके से निकालते जाएंगे। और शुरुआत में फूट गई थी, इसकी वजह से तेल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बाकी बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनी थी। और खाना तो घर में ही है। किसी को दिखाना नहीं है ना किसी को देना है, क्योंकि तीज त्यौहार होता है तो लगता है कोई आएगा, लेकिन ऐसे तो घर में ही खाना है। तो यहाँ पर गुजिया हमारी बनती जा रही है, अभी और निकालनी है। सब निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों फाइनली हमारी गुजिया बनकर हो गई हैं तैयार। और ये देखिए यहाँ पर सभी लोग बैठे और लेटे हुए हैं, क्योंकि
गुजिया बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। हाँ नहीं, क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और शाम के 5 बज चुके हैं तब गुजिया बनी है। थोड़ी ही बनानी थी, आधा किलो मावा था, उतनी ही बनानी थी, लेकिन उतना ही बनाने में इतना टाइम लग गया। और अब आए हैं हम छत पर और ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। और दोस्तों मौसम में बादल छाए हुए हैं और कल तो बारिश हुई थी शाम को और आज भी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, उमस वाली गर्मी हो रही। और आज का मौसम उतना गर्म नहीं है, ठंडा मौसम है। तो यहाँ पर ये देखिए बिटिया रानी, आज हमने इनके बाल भी काट दिए हैं। ये देखिए पीछे से, बाबू दिखाओ इधर, इनके बाल कट चुके हैं, हमने इनके बाल काट दिए हैं, काफ़ी लंबे हो गए थे तो आज बालों की कटिंग हो गई है। नीचे उतरो भैया। तो अभी काफ़ी टाइम है शाम का और इसी वजह से हमने दोपहर से ही काम चालू कर दिया था कि जल्दी बन जाएंगी, नहीं तो रात हो जाती है। रात में कीड़े पतंगे आने लगते हैं, गांव में पाखी कहते हैं उसको, वो आने लगती हैं तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है बनाने तो और दोस्तों खाने में। आप लोग भी आ जाइए, गुजिया खा लीजिए आकर इस सीज़न में। और इस गुजिया का तो वैसे कोई भी सीज़न नहीं होता, जिस सीज़न में मिल जाए उसी सीज़न में अच्छी लगती हैं और सभी लोग खा रहे हैं। इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।